जी वादा करके गए थे अख्तरुल इमाम की बड़ा ईदगाह में 40 बेड का अस्पताल बना दिया। वो आधा भी बेड का अगर बना देता तो हम विश्वास करते हैं, हम खुद उसको वोट किए थे। पान खिला के लोगों का मुंह मीठा कर रहे हैं। इस बार अमोर विधानसभा से किसका मुंह मीठा करने वाले हैं, मैं सीधे जानूंगा। जिसका होगा सभा जफर को। जी प्रशांत किशोर जी जो है उसका पहले मेन मुद्दा जो है वो समझिए ना भाई। तो चढ़ाई नहीं देखे ना शुरू से बीजेपी के पास और भी एक ऑप्शन आ गया है जो कि जिस पार्टी का नाम है जनसुराज, जो भी आया है और जो बिहार बदलने की जनसुराज इमाम साहब जो है हिम्मत वाला पार्टी है, वो पूरे जनता के लिए जो है जान देने के लिए निछावर है और विधानसभा में बोलने वाला वही एक सकता है, ना कि ये पार्टी और जितना भी खड़ा है सब वो बिल्ली की तरह गली में छिप करके रहते हैं। वही एक पार्टी है कि दुम खड़ा करके जो है मैदान में बोलने वाला है और पूरे जनता के लिए बोलते हैं, पूरे जनता के लिए बोलते हैं। वो अपने पेट के लिए नहीं, अपने घर के लिए नहीं। ऐसा पार्टी की जरूरत है। क्या फिर से अख्तरुल इमाम जी को बनाने की बिल्कुल वही फिर से नहीं बल्कि वो कामयाब है। कामयाब है? हाँ बिल्कुल अख्तरुल इमाम साहब कामयाब है ना। मौजूद हूँ अमोर विधानसभा क्षेत्र के 12 ईदगाह मार्केट में और हम यहाँ पे जानेंगे कि मौजूदा विधायक ने पिछले 5 साल में क्या कार्य किए हैं, उनके काम को लेकर यहाँ के स्थानीय लोग कितने खुश हैं। मैं सीधे जुड़ूंगा और चांद जी बताएंगे कि मौजूदा विधायक ने यहाँ पे क्या कार्य किया है। इधर तो नहीं किया, अपने एरिया में किया है। क्या लग रहा है कि आप इस बार विधानसभा चुनाव में अमोर विधानसभा में क्या परिवर्तन होगा या फिर से अतुल इमाम जी आएंगे? नया बदलाव चाहिए। तो बदलाव के रूप में किसे देखना चाहेंगे? सभा जफर जी है, अतुल इमाम जी है, जलील मस्तान है। सभा जफर अपना बस्ती का आदमी है, उसी को चाहिए। सभा जफर जी जदयू का कैंडिडेट, अभी तो टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन आपका पसंदीदा जो कैंडिडेट है वो सभा जफर जफर, लेकिन वही उसका प्रचार से जो है ना वैसे आदमी ही हो जाता है। 5 साल लगभग बताया जा रहा है कि 5 साल सभा जफर जी भी मतलब एनडीए से विधायक रहे हैं। पूरा तो बहुत अच्छा था, यहाँ हम लोग का बहुत सुविधा मिला। यहाँ क्या अतुल इमाम जी काम नहीं किया है कुछ? हम लोग के एरिया में कुछ होता है तो कोई आए भी नहीं करता, कौन काम होता है? विधायक जी तो कहते हैं कि रोड वोड सब चीज बना दिए पूरा। हम लोग के एरिया में नहीं हुआ, पहले उधर किया होगा। कहीं नहीं कुछ हुआ है? नहीं, हम लोग के एरिया में कहाँ पहले से जो रोड है वो है। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मस्सी। अच्छा मसीह जी बताएंगे कि मौजूदा विधायक ने अमोर विधानसभा में क्या काम किया है? कुछ भी नहीं किया। वो क्या किया है? कुछ कौन सी किया है? ब्लॉक में जो है लूट रहा है हम लोगों को, किसान को। और क्या किया है? वो कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया। वो तो कहते हैं कि मैंने हर चीज सीमांचल के सब चीज किया है। कैसे किया? ब्लॉक में हम लोग लूट रहे हैं, लुटवा रहे हैं पैसा। हर काम में जो है जहाँ 1000 का काम था 5000 लग रहा है। हर काम में पैसा लग रहा है। हर काम में पैसा लग रहा है। यानी कि आप मौजूदा विधायक के कामकाज से बिल्कुल नाराज लग रहे हैं? नाराज है, बिल्कुल नाराज है। हमारा विधायक जी अगर ये है तो सभा जफर बढ़िया है। सभा जफर जी बढ़िया है, क्योंकि 5 साल तो सभा जफर भी रहे हैं ना यहाँ के। हाँ बढ़िया था, हम बढ़िया देखते हैं, बढ़िया है। क्या लग रहा है कि अमोर विधानसभा में इस बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन होना चाहिए, होना चाहिए परिवर्तन। किसको अपना कैंडिडेट? हम तो अपना कैंडिडेट इसी को मान रहे हैं, सभा जफर को। जी आप बताइएगा, अमोर विधानसभा में विधानसभा चुनाव होने वाला है, लगभग कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में क्या परिवर्तन होगा या फिर पुराना ही चेहरा? ये एकदम परिवर्तन होगा। मैं चाहता हूँ कि इस बार सभा जफर यहाँ का एमएलए चुना जाए। मैं खुले तौर पे सभा जफर का सपोर्ट करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि मुझे लगता है कि मेरे यहाँ पे अगर किसी तरह का मैटर होता है गांव में, समाज में, अगर छोटी सी पंचायती भी अगर करना होता है तो हम सभा जफर को बुलाते हैं। या अगर किसी का घर में मौजूदा विधायक को अगर जो आप किसी कार्य के बारे में उनको फोन करते हैं, क्या वो लोग नहीं आते हैं टाइम पे? जी मैंने एक बार कॉल किया भी था उनको, ये सच है, लेकिन उन लोग का रिस्पॉन्स वैसा कुछ नहीं आया था। उल्टा पुल्टा ही बोल दिया था उनको फोन में। वैसे तो कहा जाता है कि मतलब नेता है उनके लिए कार्य करते हैं, आप उनसे नाराज क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए नाराजगी इस बात से है कि जातिवादी पे राजनीति करना ये अच्छी बात नहीं है। देखिए हम लोग के यहाँ वो ऐसा नेता चुन के आए जो काम करे। हम लोग विकास चाह रहे हैं, ये नहीं कि मुस्लिम के नाम पे वोट ले रहे हैं, आप हिंदू के नाम पे ले रहे हैं। वो वैसा विकास तो हुआ है, हर जगह रोड बन गया है। भाई साहब ये विकास पहले से हो चुका है, जो हो गया है उसी में जो भी हुआ है किया है, थोड़ा बहुत वो किया होगा, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार क्या बदलाव हो? किसको अपना कैंडिडेट? हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार सभा जफर अमर विधानसभा से चुन के आए। जी आप बताइएगा, क्या लग रहा है अमोर विधानसभा में? देखिए अमोर विधानसभा का जो ये इलेक्शन है 25 का, ये अब तक जो इलेक्शन हुआ है उससे ये बहुत डिफरेंट है। यहाँ तक अभी बिहार में लोगों को 2 ही फैक्टर था, एनडीए यूपीए। लोग जो है कभी यूपीए के डर से एनडीए को वोट करते थे, एनडीए का डर से यूपीए को वोट करते थे और जाति आधारित वोटिंग होता था। पब्लिक के पास तीसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं। लेकिन अब जो है पब्लिक के पास और भी एक ऑप्शन आ गया है जो कि जिस पार्टी का नाम है जनसुराज, जो भी आया है और जो बिहार बदलने जनसुराज से अलग और भी अनेक पार्टी नहीं, विचारधारा सबका वो नहीं है। मेन यहाँ फैक्टर जो है यहाँ पे बीजेपी और आपका कांग्रेस में जो महागठबंधन एनडीए, यही 2 फैक्टर था। तीसरा फैक्टर बिहार में था ही नहीं। जो भी रहता था वो उसका गठबंधन में रहता था।
जान लीजिए कोई भी आता था, अगर एनडीए में मांझी का पार्टी, उसके लोजपा है, ये रामविलास का है, वो भी उसी में है, मतलब वो बहुत बड़ा पार्टी नहीं बन पाता था, उसके नीचे ही वो एडजस्ट करके रहता था, 5-10 सीट दे दिया, उसको रख लिया। तो अमर विधानसभा को किस नजर से देखते हैं? क्या यहाँ पे तो बदलाव की बात चल रही है, बदलाव की आंधी लगभग युवा भी जान रहे हैं, आप सुने भी होंगे जहाँ भी जाते होंगे। तो इस बार हम लोग सोचे हैं कि हम लोग सभी मिलकर जनता को यहाँ से ही करें, जिससे इंडस्ट्री वगैरह यहाँ पर लग पाए, बहुत सारा काम है जो यहाँ पे हो पाएगा। हमारे यहाँ जो भी प्रत्याशी उनको ये होगा, अफरोज साहब है प्रत्याशी हैं, उनको भी यहाँ से। क्या लग रहा है कि जनसुराज इस बार बिहार में किस तरह से प्रदर्शन करता है? कितनी सीट आएगी जनसुराज? हम आपको बताते हैं, हिंदुस्तान का पहला ऐसा पार्टी है अब तक का इतिहास में जो डायरेक्ट मतलब खुद अपने दम पर 243 लड़ रहा है। ये औकात बीजेपी का भी नहीं है, ना ही कांग्रेस का है 243 में एक बार में लड़ने का। तो समझिए जिसका इतना बड़ा हिम्मत हो तो वही तो कुछ ना कुछ होगा, और वो एक रणनीतिकार है। आपने जानता होगा कि 16 मुख्यमंत्री अपने जीवन में उन्होंने बनाया है, एक प्रधानमंत्री बनाया, इतना बड़े रणनीतिकार है, उस हिसाब से पार्टी को मैनेज करके चल रहे हैं और उतना सारा एजेंडा है। अभी पीएलसी कार्ड को देख लीजिए, बिहार में उनका जो है, अब खास के अमर विधानसभा में सबसे बिहार में नंबर 1 पे 1,40,000 पीएलसी बना है। कहीं ना कहीं अमर विधानसभा इस बार परिवर्तन की बिल्कुल 1,39,000 पीएलसी कार्ड अमर विधानसभा बना, मतलब पूरे बिहार में सबसे नंबर 1 में है आपका अमर विधानसभा। ये चीज को देखिए। ठीक है, क्या नाम है? मेरा नाम इंजीनियर साइड सर। के नाम पे वोट लेना, हिंदू के नाम पे वोट लेना, इस चक्कर में सीमांचल तो जातिवाद से उठ के इस बार किसको अपना कैंडिडेट बनाएंगे आप अमर विधानसभा में? मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ कि सभा जफर सभा जफर जी, इसलिए उसको बनाना अगर जो चाहता सभा जफर जी को अगर एनडीए से टिकट नहीं मिला तो? हूं। टिकट मिल चुका है, उसको कैसे नहीं मिला है टिकट? अगर जो नहीं मिला तो कंफर्म आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अगर नहीं मिलेगा तो सोचा जाएगा इस बारे में जी। जी चाचा जी बताएंगे कहाँ घर है आपका? सरवेली वर्तमान विधायक अख्तरुल जी क्या काम किए हैं? काम किए हैं, अधूरा काम किए, पूरा काम नहीं किया। अधूरा काम किए हैं। अधूरा जी मौजूदा विधायक के काम से कितने खुश हैं? मौजूदा अख्तरुल इमाम साहब से जी बहुत खुश हैं, उससे बहुत काम किए हैं वो। बहुत काम किए। हाँ बहुत काम करेंगे भी। कई लोग कह रहे हैं कि वो कुछ काम ही नहीं किए हैं, विधानसभा में आके ऐसे मतलब लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं बेवकूफ नहीं बना है, वो दाना और बीना है, वो पार्टी सही है। अच्छा अख्तरुल इमाम साहब जो है हिम्मत वाला पार्टी है, वो पूरे जनता के लिए जो है जान देने के लिए निछावर है, और विधानसभा में बोलने वाला वही एक सकता है, ना कि ये पार्टी और जितना भी खड़ा है सब वो बिल्ली की तरह गली में छिप करके रहते हैं। वही एक पार्टी है कि दुम खड़ा करके जो है मैदान में बोलने वाला है, और पूरे जनता के लिए बोलते हैं, पूरे जनता के लिए बोलते हैं, वो अपने पेट के लिए नहीं, अपने घर के लिए नहीं। ऐसा पार्टी की जरूरत है। क्या फिर से अख्तरुल इमाम जी को बनाने की बिल्कुल वही, फिर से नहीं बल्कि वो कामयाब है। कामयाब है? हाँ बिल्कुल अख्तरुल इमाम साहब कामयाब है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। आग बंद करके जो है पतंग को उड़ाना है और आसमान पर उड़ेगा। जी जी तो सुना आपने, यहाँ पे एक चाचा जी थे। भेदभाव में चले गया, ऐसे तो जी भेदभाव नहीं है। इधर आप बताइए। ये तो भेदभाव में चले गया ना। और बात रही है प्रशांत किशोर जी जो है, जी प्रशांत किशोर जी जो है, उसका पहले मेन मुद्दा जो है वो समझिए ना भाई। कभी तो चढ़ाई नहीं देखे, शुरू से पिछला हिसाब से जाइए। जी अमर विधानसभा के बारे में बताइएगा। अमर विधानसभा के बारे में हम ये बोल रहे हैं, मतलब अफरोज भाई जो है, मेरा साहब भाई लगता है जो है लीडर है, हम लोग काम करते हैं, मतलब इन लोग का जो है कि होना चाहिए जो है कि ये नया आदमी है, नया जनता का सोच होगा, सब चीज नया होगा, सारा विकास बढ़िया होगा। ठीक है जी। छवि बना चुका है बिहार में। जी क्या बता रहे थे? बोल रहे हैं कि देखा जाए तो प्रशांत किशोर भी एक अपना छवि बना चुका है बिहार में। ऐसा लगता है कि इतना कम समय में कोई नेता इतना जल्दी कोई वो बात ठीक है कि प्रशांत किशोर जी छवि बना चुके हैं, लेकिन इस बार बिहार में कैसा प्रदर्शन? बिहार में बदलाव चाहिए, बिहार में सिर्फ बदलाव चाहिए भैया इस बार। बिहार का दुर्गति और देखा नहीं जा रहा पब्लिकों से, खास करके सीमांचल के एरिया। बताइएगा चाचा। हाँ आप तो युवा है, क्या विकास हुआ है अमर विधानसभा में? विकास कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी विकास नहीं है। कैसे कह सकता है विकास नहीं हुआ? हर जगह कहाँ पे हमको दिखा दीजिए विकास, एक भी दिखा दीजिए एक भी विकास। एक भी हाँ गिना दीजिए। अमर ब्लॉक, यहाँ से अमर ब्लॉक तक पूरा ब्लॉक में करप्शन हो रहा है पूरा। इसकी शिकायत आप मौजूदा विधायक को नहीं करते हैं कि भाई यहाँ पे ये अरे करप्शन उन हो रहा है? करते हैं भैया, सुनते कहाँ आम पब्लिक का, क्या बोलते सुनते हैं? ही नहीं। वो तो सोया रहता है, उसका घर बहुत दूर है, वो तो सोया रहता है, खाली जाति विवाद करता है। अरे जाते हैं। जी तो क्या लग रहा है इस बार अमर विधानसभा में क्या मूड है? मूड है इस बार जदयू को देंगे, जदयू को देंगे जदयू को। जी, सभा जफर को वोट करेंगे। अगर सभा जफर को टिकट नहीं मिलता अमर विधानसभा सीट से तब मिलेगा भैया, क्यों नहीं मिलेगा, एक अच्छा नेता है। अगर जो नहीं मिला तो क्या करेंगे आप? नहीं मिलेगा तो फिर देखा जाएगा आगे। देखा जाएगा। जी तो कहीं ना कहीं परिवर्तन चाहिए अमर जी, विधानसभा में। परिवर्तन चाहिए, कुछ भी काम नहीं हुआ है। कुछ भी काम। जी वादा करके गए थे अख्तरुल इमाम की बड़ा ईदगाह में 40 बेड का अस्पताल बना दिया, वो आधा भी बेड का अगर बना देता तो हम विश्वास करते हैं, हम खुद उसको वोट किए थे। वादा खिलाफी किया मतलब? जी बिल्कुल खिलाफ है। जी चाचा जी किसे?
जी विधायक ने क्या इमाम साहब जो बोल रही है मतलब जो है कि अख्तरुल इमाम साहब जो बोल रही है, इमाम साहब जो काम किया 800 करोड़ हम लगा दिया, कुछ नहीं दिखाई दिया। मतलब कि हम चाहते हैं कि अफरोज भाई को अमर विधानसभा से टिकट मिला है, तो हम यही चाहते हैं कि बिहार बदलने के लिए निकले हैं, बिहार बदलना है। और क्या कहता है कि अफरोज भाई को टिकट मिला, बहुत खुशी की बात है। और अमर विधानसभा से उसको कैसे करके भी जनता से उम्मीदवार करके उसको जिताना है, बिहार से जन स्वराज पार्टी को। अफरोज आलम को जन स्वराज पार्टी ने टिकट कंफर्म कर दिया है। क्या लग रहा है कि अफरोज आलम जी निकल जाएंगे इस बार? नहीं, अगर एकजुट कंधा से कंधा लगा के वोट करेंगे तो उसको जिताना है। बड़ी मेहनत करेंगे हम लोग जिताने के लिए, बिहार बदलना है। यहाँ कार वाले भाई हैं, पान खिला के लोगों का मुंह मीठा कर रहे हैं। इस बार अमर विधानसभा से इसका मुंह मीठा करने वाले हैं, मैं सीधे जानूंगा जी, बताएंगे। पान बना के लोगों का मुंह मीठा कर रहे हैं और लाल रंग में रंगवा रहे हैं। इस बार किसको लग रहा है अमर विधानसभा सीट से? अमर विधानसभा से जो उसका होगा वोट देंगे, जिसका होगा सभा जफर को। सभा जफर को क्या अख्तरुल इमाम काम नहीं किया है? क्या काम किया है, मेरा ये बगल का है ना, बगल का है इसीलिए उस पार कौन जाएगा। क्या कोई मतलब बगल का है कि कोई दबाव है? क्या दबाव नहीं है, वो आता है ना यहाँ पे। यानी कि सभा जफर जी हर दुख सुख में साथ देता होगा जी, अख्तरुल इमाम जी नहीं आते कभी? नहीं आता वो। ये बताएंगे सभा जफर ही ठीक है अभी। सभा जफर ही ठीक है। सभा जफर जी इस बार जीत जाएंगे। क्या जीते ना जीते कोई हर्ज के बात नहीं है, लेकिन ये घर का बगल है। कोई कैंडिडेट मानते हैं? हाँ, लेकिन क्या वो कोई साथ रहता है, कभी जाते हैं तो घर का बगल में चले जाते हैं साइकिल लेके, वो भी समाचार सुन लेता है कि चलो भाई बढ़िया है, मेरे पास आदमी आया, गरीब अमीर को सबको एक बार देखता है। मानिए कोचा धाम जाएंगे दौड़ने के लिए, कोई मीटर हो जाएगा, वहाँ जाना होगा, इतना दूर थोड़ी जा पाएगा आदमी को। लेकिन सबसे बढ़िया यही ठीक है। कहीं ना कहीं अमर विधानसभा सीट क्षेत्र के में बाराईदा मार्केट में था और यहाँ के लोग जो है कि लगातार कह रहे हैं कि यहाँ परिवर्तन होनी चाहिए, परिवर्तन के आंदे यहाँ पे चल के कुछ लोग कह रहे थे कि अख्तरुल इमाम ने कोई काम नहीं किया है, उनसे नाखुश है ज्यादातर लोग। और यहाँ के लोग ज्यादातर लोग जो हमें बताया कि सभा जफर जी को अगर जो टिकट मिलता है उनको जिताने का काम करेंगे। आप देखिए कि भारत बिहार पूर्णिया से शाहिद।